नमस्कार दोस्तों, अष्टवाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं बहुत ही गंभीर और बहुत ही सटीक उपाय की। दोस्तों, अक्सर कई बार आप देखते हैं कि हमारी जीवन की मेहनत की कमाई, गाढ़ी कमाई, कई बार हमने किसी को उधार दिया या कर्ज दिया या उसकी मदद भी करी और वो पैसा हमारा टोटल फंस जाता है और वो पैसा देने में आनाकानी करता है। तो अपने अनुभव में, ज्योतिषीय अनुभव में भी मैंने पाया है कि कई बार क्या होता है कि आपके कुंडली के ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है। जैसे जन्म पत्री में आप देखिए, शुक्र और बृहस्पति का योग, जिस जातक की भी कुंडली में जुपिटर एंड वीनस ये दोनों कंबाइन होंगे, ऐसा जातक यदि भूल कर भी किसी को पैसे उधार दे दिया तो ये आप निश्चित जाने कि उसको पैसे प्राप्त करने में ना को चने चबाने पड़ते हैं। कि कुछ तिथियां ऐसी होती हैं, किन तिथियों में आपने पैसा दे दिया वो आपको आना नहीं है, आप लाख प्रयास करें। तो दोस्तों, पहली बात क्या है कि कोई किसी को हम पैसे देते हैं तो हमें अच्छी तरह से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। क्या अमुक व्यक्ति हमारे पैसा लेने के पश्चात क्या वापस करने की स्थिति में रहेगा, या किसी अच्छे विद्वान से आप अपना हॉरोस्कोप जरूर चेक करा लें जीवन पर्यंत के लिए कि आपकी पत्रिका में कोई ऐसे योग तो नहीं है जिससे आपका पैसा फंस रहा हो। फिर भी यदि आपका पैसा कहीं फंस गया और आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, नहीं मिल रहा, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लड़ाई झगड़े से पैसे तो मिलने नहीं होते हैं। तो आपको एक बहुत सटीक, इसे लामा तंत्र में बहुत विस्मयकारी प्रयोग माना गया है। दोस्तों, करना क्या है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रयोग को बहुत ध्यान से सुने, इसको स्किप ना करा करें आप लोग। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आपने 27 जायफल लेने हैं। 27 जायफल लेके रक्त चंदन यानी लाल चंदन से को घिसकर अनाम का यानी रिंग फिंगर से उस पे सब पे निशान लगा देना है और उन 27 के 27 जायफल को एक माला में पिरो देना है। पूरी प्रक्रिया को पुनः समझ लें। 27 जायफल लेने हैं, उनके ऊपर रक्त चंदन से बिंदियां लगानी है और उनकी एक माला बना लेनी है। इस माला को और 27 लौंग को माला में नहीं पिरोना है, सिर्फ 27 जायफल की माला बनेगी। और आपके निवास स्थान के पास में जो भी भैरव जी का मंदिर हो, वहां जाके भैरव जी को आप चढ़ा दें और उनके चरणों में 27 लौंग रख दें। अब यहाँ पर सबसे मेन बात क्या है, मुख्य बात क्या है कि आपको उस मंदिर के पुजारी से पहले से ही बात कर रखनी है कि प्रभु, जब मैं ये माला चढ़ा दूं तो दूसरे दिन मुझे ये माला पुनः मिल जाए। बदले में आप बाद में पुष्प की माला भी चढ़ा दीजिए, लेकिन आप उस पुजारी से पहले इस बात को तय कर लें। अब आपको करना क्या, दूसरे दिन उस माला को ले आना है, उस माला को प्राप्त करना और उस मंदिर के आसपास कोई बूढ़ा, कुरूप या विकलांग व्यक्ति हो जो कि भिक्षा वगैरह मांगते हैं, तो उन्हें आपने कुछ ना कुछ कचौड़ी या कुछ तली भुनी चीज वो गिफ्ट कर देनी, नमकीन कर दें आप, और उस माला को लेके आ जाएं और उस लौंग को लेके आ जाएं। अब इसको लाकर गूगल, एक पदार्थ होता है जैसे लोबान है वैसे गूगल भी आती, इसकी धुनी देनी है। देने के बाद इसको घर में ही रख दें। तीसरे दिन से 14 को आपने करना है, दूसरे दिन अमावस को चले जाने दीजिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तीसरे दिन से आपने वो एक जायफल का टुकड़ा और एक लौंग, समय का कोई बंधेज नहीं है, किसी भी समय जिस व्यक्ति से आपको पैसा लेना उसके घर में या उसके अहाते में कहीं भी आप नहीं डाल सकते, तो उसके घर के गेट के पास डाल दें ताकि जब वो आ जाए तो उसको एक बार क्रॉस कर जाए। मात्र और मात्र इतना करना है। 27 दिन तक ये कर लें। दोस्तों दावा है
100% उसके मन में इतनी पीड़ा होगी कि वो आपका पैसा देना प्रारंभ कर देगा। अगर उस पर इकट्ठा पैसे नहीं है तो वो चाहे किस्तों में दे, लेकिन देगा निश्चित। तो इस प्रयोग को आप करें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपके पैसे मिलने प्रारंभ हुए या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपको कुछ और अच्छी और सटीक जानकारी मिलेगी।